3 राज्यों में मिली इस जीत में बीजेपी की उन कारगर रणनीतियों का भी बड़ा योगदान है जिन्हें ना कांग्रेस समझ पाई ना राजनीति के पंडित। क्योंकि जब बीजेपी ने अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया तब कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे थे, लेकिन वो नहीं देख पा रहे थे जो बीजेपी देख पा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी देख रहे थे जो वो नहीं देख पा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह देख रहे थे, वो नहीं देख पा रहे थे। और जो हमने इस पर देखा है, रिपोर्ट उस पर आप देखिए। क्या मोदी पारस हैं जो पत्थर को भी सोना बना देते हैं? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। क्या अमित शाह की सोच वहां से शुरू होती है जहां विपक्ष की खत्म होती है? क्या बीजेपी का संगठन इतना विराट है कि हर चुनौती छोटी लगने लगती है? आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी की हर रणनीति इतनी सटीक और कारगर होती है? ये तमाम सवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिले प्रचंड जनादेश के बाद पूरा देश पूछ रहा है। क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने नया फॉर्मूला गढ़ा और अपने कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया, जो काफी हद तक सफल रहा है। इस चुनाव में बीजेपी ने एक ब्रह्मास्त्र चला था और वो ब्रह्मास्त्र था केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारने का। और वो ब्रह्मास्त्र जमीन पर बेहद ही उर्वर और बेहद ही सफल साबित हुआ है। इनमें से जो मंत्री और जो केंद्रीय केंद्र सरकार में मंत्री हैं और जो सांसद हैं जिनको लड़ाया गया था वे जमीन पर उतरे और उससे फायदा ये मिला कि जो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ थी वो इनके खिलाफ नहीं हो पाई। एक तो फायदा ये मिला। दूसरा, जो आंतरिक गुटबाजी की संभावना जो सिटिंग एमएलए के साथ में थी, इनके उतरने पर वो संभावना भी खारिज हुई। और तीसरी बात कि चूंकि एक व्यापक फलक और एक लोकसभा में कई सारी विधानसभा की सीटें आती हैं, उन तमाम सारी विधानसभा की सीटों के तक जो जिसकी रीच हो उसको एक विधानसभा में कंसंट्रेट करने का जो एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज भी मिला। प्रधानमंत्री मोदी की टीम के जो सिपाही उतरे उनको भी इस बात का एडवांटेज मिला कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो काम कर रहे हैं। हालांकि जिस वक्त बीजेपी ने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाने का ऐलान किया था, तब बीजेपी की इस रणनीति को कई जानकार समझ नहीं पाए थे। दरअसल कई सीटें ऐसी थीं जहां पुराने कैंडिडेट को लेकर जनता में नाराजगी थी। यानी बीजेपी अपने उन उम्मीदवार को रिपीट करती तो हारने का खतरा था। वहीं एक खतरा बगावत का भी था। ऐसे में बीजेपी के सामने एक ही रास्ता था कि वो इन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारे। यही वजह थी कि बीजेपी ने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाने से गुरेज नहीं किया। वैसे इस दांव में नुकसान कम, फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कोई सांसद चुनाव हार भी जाता तो वो सांसद बना रहता। जैसे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं, लेकिन इससे उनकी सांसदी को कोई खतरा नहीं है। इसी तरह की रणनीति बीजेपी ने 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव में भी अपनाई थी। तब मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। तब एसपी सिंह बघेल चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद वो केंद्रीय मंत्री बने रहे। बीजेपी की इस जीत में उसकी उन योजनाओं व घोषणाओं की भी अहम भूमिका रही जिनका ऐलान चुनाव से ठीक पहले किया गया। इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर ऐलान था पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाना, जिससे देश के करीब 80 करोड़ परिवारों को फ्री में अनाज मिलेगा। आज हर गरीब कह रहा है
वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। बीजेपी ने जनता का भरोसा जीतने के लिए अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी से जोड़ दिया, क्योंकि इस चुनाव में जनता को सबसे ज्यादा अगर किसी पर यकीन था तो वो मोदी ही थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत ने ब्रांड मोदी की चमक को और बढ़ा दिया है, लेकिन इस जीत के पीछे केंद्र और राज्य सरकार की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी हाथ है। जैसे किसान निधि की राशि का किसानों के खाते में ट्रांसफर होना, किसानों के लिए गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा करना, युवाओं को रोजगार देने का भरोसा दिलाना, केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना को 5 साल और आगे बढ़ाना, प्रधानमंत्री आवास से लेकर 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराने की योजना के लाभार्थियों को भी भाजपा ने अपने साथ जोड़ा और उसे वोट में तब्दील किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किसानों को सालाना 12,000 रुपए, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, लाडली बहनों के लिए पक्का मकान और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। समाज के हर वर्ग के जो कल्याण के काम किए हैं, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, भांजे भांजियों के कल्याण के काम और माता बहनों के सशक्तिकरण का जो अभियान चला, जिसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना, ये उन कामों की जीत है। राजस्थान में हर 5 साल में राज बदलने का रिवाज रहा है। इसके बावजूद बीजेपी ने घोषणाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, छात्राओं को 12वीं पास करने पर स्कूटी जैसे वादे गेम चेंजर रहे। कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। बीजेपी के सामने सबसे मुश्किल चुनौती छत्तीसगढ़ की थी, जहां कांग्रेस ने कई स्कीम चला रखी थी। ऐसे में जरूरत थी बड़ी लकीर खींचने की। बीजेपी ने किसानों का दिल जीतने के लिए वादों की झड़ी लगा दी, जिसमें 3,200 रुपए में प्रति क्विंटल धान की खरीद, भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए, गरीब महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ अयोध्या में रामलला के फ्री दर्शन जैसी स्कीम शामिल थी। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। जानकारों की माने तो ये पूरा चुनाव योजनाओं पर टिका था, जिसमें कांग्रेस तमाम दावे करती रही, लेकिन बीजेपी की सोच एकदम क्लियर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जाति के मोर्चे पर ऐसी घेराबंदी की कि कांग्रेस चक्रव्यूह में फंस गई। इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी योजनाओं में महिलाओं पर फोकस किया, जिसका असर ये हुआ कि करीब 50% से भी ज्यादा महिलाओं ने वोट देकर बीजेपी की झोली भर दी। इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
तो जब से पीएम मोदी ने बीजेपी की कमान संभाली है, बीजेपी का ग्राफ साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। या यूं कहें कि मोदी बीजेपी की सफलता की सबसे बड़ी चाबी बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज देश की 50% से ज्यादा आबादी पर बीजेपी का राज है। तीन राज्यों में जीत के साथ अब देश के 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी। देश के 72 करोड़ लोग यानी करीब 52% से ज्यादा आबादी अब बीजेपी के राज में होगी। बीजेपी कामयाबी के इन आंकड़ों को इसलिए छू पाई क्योंकि उसके पास मोदी है। ये जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। बीजेपी के लिए मोदी जीत की चाबी बन चुके हैं। नगर निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव तक मोदी ने जब भी चुनाव प्रचार की कमान संभाली, जीत का सेहरा उनके सिर बंधा। जीत का ये सफर 36 साल से जारी है। जून 1987 में गुजरात नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव जीता। इस चुनाव में मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मोदी ने संगठन को मजबूत करने में पसीना बहाया और मार्च 1990 में बीजेपी ने गुजरात में सरकार बनाई। मार्च 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी 121 सीटें जीतकर बहुमत में आई और इस जीत में भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 2014 से 2023 तक देश के 29 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन सरकार बना चुकी है। अभी 15 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। इन सभी जीत के सबसे बड़े फैक्टर मोदी ही रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जनसभाएं की और उसमें खास तौर पर उन्होंने एक लाइन जो बोली, मोदी की गारंटी, इस शब्द ने बहुत प्रभाव डाला और मुझे लगता है कि इसके कारण पूरे का पूरा जो जनमानस है मोदी और केंद्र सरकार और भाजपा इन तीनों पे मंथन करने लगा और भाजपा को इसके कारण प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तीन राज्यों की जीत ने ये पक्का कर दिया है कि हिंदी हार्टलैंड में मोदी का मैजिक बरकरार है। विपक्ष अब तक मोदी का तोड़ नहीं निकाल पाया है और न ही चुनावी मैदान में मोदी के टक्कर का कोई चेहरा तैयार हो पाया है। मोदी की गारंटी है। तो ये पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। मैजिक की बात नहीं, लेकिन मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और उसने इस तिलिस्म को तोड़ा जो हम लोग अक्सर चर्चा करते रहे कि विधानसभा चुनावों में मोदी का चेहरा नहीं चलता है। जो चर्चा कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव नतीजों के बाद भी हुई, उस तिलिस्म को गलत साबित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगले साल 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 24 का लोकसभा चुनाव है। बीजेपी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और ये तय है कि 24 का चुनाव भी बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ABP News